तिहाड़ जेल से निकलते ही दहाड़े संजय सिंह, कहा जेल के ताले टूटेंगे। जेल से बाहर आते ही हाथ उठाकर किया सभी का अभिवादन। केजरीवाल के बाद सिसोदिया के घर गए संजय सिंह। संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए कई आरोप, कहा बीजेपी के लिए मेरा एक ही नारा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। सांसद संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर संजय की पत्नी अनीता सिंह ने कहा, अभी संघर्ष जारी है। जब तक हमारे तीनों भाई बाहर नहीं आ जाते तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। सत्यमेव जयते। ये जो आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारे 3 भाई, अभी ये संघर्ष बहुत लंबा है, अभी संघर्ष जारी है। तो इसलिए अभी जब तक तीनों भाई हमारे बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते। आज ही आ जाएंगे वो, ये उम्मीद लग रही है? नहीं, आज नहीं आएंगे, वो कल तक आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हाथ उठाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने कहा कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है, यह संघर्ष का समय है। उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और सारे नेता छूटेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद बुधवार को वे जेल से बाहर आए और सबसे पहले वे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। फिर वे मनीष सिसोदिया के घर गए और पत्नी से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब पूरी ईमानदारी के साथ बाहर आएंगे और जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सौरभ सभी ने कहा कि हमने कोई शराब घोटाला नहीं किया। बीजेपी ऐसा कह रही है क्योंकि उन्होंने घोटाला किया था। उन्होंने शरद रेड्डी से 55 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। उन्होंने 55 करोड़ रुपए के डेक पर पिन लगा दी, फिर बीजेपी ने उन्हें राजा बना दिया। सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से भी मुलाकात की। संजय सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं जिसने देश की सेवा के लिए अपनी IRS की नौकरी छोड़ दी। बीजेपी का अगला नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बंगारू जनता पार्टी है। बीजेपी के लिए मेरा एक ही नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी है। वे कहते हैं कि भ्रष्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हर भ्रष्ट व्यक्ति को पार्टी में शामिल करेंगे। मुझे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर दया आ रही है। असम में हिम्मत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? कार्यकर्ता उनकी परेड की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच पीएम मोदी हिम्मत बिस्वा शर्मा को गले लगा रहे थे। संजय सिंह ने कहा, पार्टी कार्यालय में आने से पहले मैं दिल्ली के सीएम के आवास पर गया और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उनकी आंखों में पहली बार आंसू थे। मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि उन्हें जेल का जवाब देना चाहिए, वोटों के माध्यम से दिया जाए। यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि युद्ध और संघर्ष का समय है। मैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के आवास पर भी जाऊंगा। आप एक परिवार हैं, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी, लेकिन आदेश की लिखित कॉपी में कोर्ट ने उस बयान को हटा दिया है जिसमें कहा गया है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी और ईडी के निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा ही ईडी है, ईडी ही भाजपा है। संजय सिंह जी को जब बेल मिली तो उस ऑर्डर में कुछ ऐसा मिला जिसे पूरा देश शक्ति में है। बांसुरी स्वराज बीजेपी स्पोकरसन का नाम गलती से ईडी के वकीलों की नाम की लिस्ट में शुमार। ईडी की बेशर्मी की हद देखिए, कोर्ट गई है बांसुरी स्वराज का नाम हटाने को। आपको बता दें, दिल्ली सीएम केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद आम पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर अब जाकर कहीं आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लौटकर वापस आई है। संजय सिंह के जमानत पर जेल से बाहर आने को लेकर आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि आपका शेर बाहर आ गया है। वहीं 7 अप्रैल को पूरे देश में आपने अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास रखने का फैसला लिया है। और देखो कौन आया, और देखो कौन आया। मैंने वहां भी कहा
ये आम आदमी पार्टी हम लोगों का परिवार है और हम परिवार की तरह इस पार्टी में जीते हैं, रहते हैं। और आज हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी, हमारे दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी आज जेल में हैं। उनके परिवारों के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खड़ा है और इसीलिए जेल से छूटने के बाद सीधे अरविंद जी के घर गया, अभी मनीष जी के यहाँ आया हूं, कल सत्येंद्र जी के यहाँ जाऊंगा और कहीं इन लोगों के सामने इनकी तानाशाही के आगे हम लोग न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। जेल का जवाब वोट से देगी दिल्ली की जनता, क्योंकि इनका मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली की 2 करोड़ जनता की सुविधाओं पर डाका डालना है। भाजपाइयों का मकसद है दिल्ली के 2 करोड़ जनता की सुविधाओं पर डाका डालना, उसको छीनना, कि कैसे दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पानी मिल रहा है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है, हमारी बहनों को मुफ्त बस की यात्रा मिल रही है, ये कैसे मिल रही है। इसके कारण से भाजपाइयों को तकलीफ है और इसीलिए देश की तानाशाह सरकार ने केजरीवाल जी को जेल में भेजा है। वो बाहर में भाटी भैया माइक नीचे करना, भाभी से मिलके सारे भरोसा हम लोगों ने दिलाया। जल्द ही मनीष भाई को भी न्याय मिलेगा। इससे पहले अरविंद जी के यहाँ गया, भाभी से मुलाकात की और आज पहली बार उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा और ईश्वर न्याय करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। प्रभु के घर में, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और निश्चित रूप से जो अन्याय बीजेपी की सरकार और देश की तानाशाह सरकार कर रही है, इसका जवाब दिल्ली की जनता, देश की जनता और ईश्वर और संजय सिंह जेल के बाहर आ गए। बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है, उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है।